Hi Leo, how are you? Welcome to Dragon. This is your weekly love tarot cards reading, weekly love tarot cards predictions, जो कि हम करेंगे 14 से लेकर के 20 अक्टूबर के लिए। लव लाइफ रिलेशनशिप में कौन से चेंजेस आ रहे हैं, इन एनर्जीज को डिटेल में देखेंगे, चाहे कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो या फिर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो। और अगर आप अपने लिए पर्सनली कुछ जानना चाह रहे हो तो व्हाट्सअप नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। सो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो और पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आपकी खुद की एनर्जी से। यहाँ पे वॉन्ड्स के कार्ड हैं 2 और एक टावर मोमेंट है। देखो, चीज़ें इस वक्त में बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके माइंड में स्टेटस 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 और लाइफस्टाइल या फिर कह लो कि स्टैंडर्ड, आपके पास पैसा होना चाहिए, आपके पास नाम पहचान दौलत शोहरत, ये सारी चीज़ों की तरफ आपका माइंडसेट है, या आप अपनी कह लो कि मर्ज़ी का फैसला नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, आप किसी और की मर्ज़ी से चल रहे हो, चाहे फिर आप रिलेशनशिप वाली साइड पे या करियर वाली साइड पे, जैसे भी। इस टाइम में ना कम्युनिकेशंस को सही तरीके से लेकर के चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइफ में कुछ भी हो रहा है ना, उस चीज़ का अगर नेगेटिव इफ़ेक्ट आप अपने रिलेशनशिप पे डाल दोगे ना, देखो कुछ भी होता है, आप आकर के सारा गुस्सा अपने पार्टनर पे निकाल देते हो, अपने रिलेशन पे निकाल देते हो, तो वहाँ पे चीज़ें डिस्टर्ब नहीं होंगी तो फिर क्या होगा? अगर फालतू की लड़ाइयाँ कर रहे हो, झगड़े कर रहे हो, हर टाइम स्टेटमेंट पास कर रहे हो, जजमेंट पास कर रहे हो, अपनी राय दे रहे हो जहाँ ज़रूरत नहीं भी है वहाँ पर भी बात कर रहे हो, और अपने ही लोगों को अपने अगेंस्ट कर रहे हो, तो आपके साथ कैसे कोई कंटिन्यू कर सकता है? ज़्यादा मत बोलो, जहाँ ज़रूरत है उतना बोलो, और ये टाइम में लड़ना नहीं है, ठीक है? झगड़ना नहीं है। अगर कोई मिसाल के तौर पे आपको कुछ कह भी रहा है ना, तो वहाँ पर भी फ़िलहाल कोशिश करें कि चुप रहें। लाइफ में कुछ भी हो रहा है इस वक्त में, ठीक है, आप उसकी वजह से अपने कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कम्युनिकेशन को अच्छे तरीके से लेकर के चलना। अगर बात नहीं हो रही तो बात ख़त्म भी हो सकती है, और ये आपकी ही वजह से होगा, फिर बाद में फिर पछताना नहीं है आपने। तो समझाने का मकसद यही है कि आपने ना इस वक्त में अपने रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है और चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करनी है। अब देखते हैं आप में से जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में हैं, उनके पर्सन की, उनके पार्टनर की क्या एनर्जीज है। टू ऑफ कप्स, हाँ, टू ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर है टू ऑफ पेंटिकल। देखो, ये पर्सन आपसे बेहद प्यार करता है, पर ये लाइफ में कंफ्यूज भी है। हो सकता है कि एक साइड पर फैमिली है, एक साइड पर रिलेशनशिप है। ये भी हो सकता है कि एक साइड पर रिलेशनशिप है तो दूसरी साइड पर करियर है, चीज़ें बैलेंस नहीं कर पा रहा। फैमिली को देखता है तो करियर को नहीं देख पाता, करियर को देखता है तो रिलेशनशिप को नहीं देख पाता। चीज़ें बहुत ज़्यादा इसके लिए कन्फ्यूजन को क्रिएट कर रही हैं। ये पर्सन इस रिलेशन को एक सोलमेट कनेक्शन की तरह देखता है, जिसका देखा जाए ना, तो जिसमें उसका प्यार बहुत शदीद है, जिसमें वो पर्सन हमेशा आपके साथ ही कनेक्ट रहना चाहता है, आपके साथ ही अपनी फैमिली बनाना चाहता है, ये हमेशा आपके साथ चलना चाहता है। और अगर पहले कुछ चीज़ें डिस्टर्ब थी, ये उन्हें ठीक करना चाह रहा है, ये उन्हें बैलेंस करना चाह रहा है। ये इमोशनली आपके साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो चुका है, और इसके लिए ना आपके बिना रहना भी नामुमकिन सी बात है। ये बहुत कदर करता है आपकी, और ये चाहता है कि आप दोनों के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशंस ठीक हो। और अगर ऐसा ना हुआ तो मे बी ये पर्सन किसी न्यू पर्सन के लिए देखे, क्योंकि ये चाहता है कि इसको बहुत ज़्यादा प्यार मिले। अगर ये प्यार दे रहा है ना, तो फिर इसका माइंड ये भी है कि इसको भी उसी तरह प्यार मिले जैसे ये प्यार करता है।
जिस तरह ये केयर करता है, जिस तरह ये कदर करता है या फिर ये अच्छे तरीके से चलना चाहता है, इसका माइंड ये है कि आप भी इसी तरह से चलो। पता है ये लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट भी आपको देना चाहता है, सपोर्ट करना चाहता है, साथ में खड़े रहना चाहता है, हमेशा आपके साथ अटैच रहना चाहता है, साथ चलना चाहता है। पर इसका माइंड ये भी है कि आप जल्दी से जल्दी चीज़ें क्लियर करो, जो भी है आपका माइंडसेट। इस भी वजह से वो पर्सन बहुत कंफ्यूज हो रहा है कि आप आखिर चलोगे नहीं चलोगे, बनेगा क्या। तो चलिए हम देखते हैं, अगर आप में से कुछ लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, बातचीत नहीं हो रही, जानना चाहते हो बातचीत होगी या नहीं होगी, और वो आपसे सुलह करेंगे, वापस आएंगे नहीं आएंगे, क्या चल रहा है। एट ऑफ वॉन्ड्स, डेथ की एनर्जी है, फिर यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। अच्छा, ये पर्सन ऑन सोशल मीडिया, चाहे फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, टिकटॉक है, कोई भी प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप दोनों लोग हो या दोनों लोग थे, ये वहाँ पर बार बार चेक कर रहा है, ये विजिट कर रहा है और ये देख रहा है कि आप कैसे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, आप किसके साथ हो। और ये पर्सन आपको कुछ मैसेज भी देना चाहता है, ठीक है, आप तक कोई पैगाम पहुंचाना चाहता है, आपको कुछ बताना चाहता है। अगर इस वक्त में आप इसको खुद मैसेज नहीं कर रहे हो ना, तो हो भी सकता है कि इसका माइंड ये हो कि चलो बस छोड़ो, ख़त्म करते हैं, इस बात को हमेशा के लिए एंड करते हैं, इस चैप्टर को क्लोज कर देते हैं। हो सकता है कि वो मेरे साथ चलना ही नहीं चाहता, तो फिर मैं यहाँ पर क्यों खड़ा हुआ वेट कर रहा हूँ। ये चाहता है कि आप खुद आओ इनकी तरफ। ये पर्सन बार बार चेक तो कर रहा है, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं उसके अंदर पैदा हो रही कि वो आपको मैसेज करे, सोचेगा बार बार। और कह लो कि 100 में से ना तकरीबन 30% चांसेस हैं कि वो आपको मैसेज करे। अगर कि यहाँ पर ना दो चीज़ें हो सकती हैं, ये भी हो सकता है कि ये खुद को बदल रहा है, जो पहले इससे गलतियाँ हुई थी जिस वजह से रिलेशन ख़राब हुआ था और वो उसकी साइड से था, तो उन चीज़ों को ठीक करना चाहता है। दूसरी सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि वो इस चीज़ को ही ख़त्म करना चाह रहा है और वो सोचता है कि इसको एंड कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पॉजिटिविटी नहीं बची, क्योंकि सामने वाला तो आना ही नहीं चाह रहा, वो आपका वेट कर रहा है और वो चाहता है कि आप स्टार्ट करो। पर अगर आपकी तरफ से उसे पॉजिटिविटी नहीं नज़र आती, तो फिर उसका माइंड यही है कि मैं अब यहाँ से हट जाता हूँ, मैं मूव ऑन कर लेता हूँ, मुझे और मज़ीद वेट नहीं करना। तो इस तरह की जो है ना एनर्जीज निकली हैं। तो हमें देखना है कि एंजल्स क्या आपको गाइडेंस देना चाहते हैं, एंजल्स के आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। पेज ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ पेंटिकल, और यहाँ पे है स्ट्रेंथ। देखो, किसी भी चीज़ को रिस्क की तरह मत देखो। अगर आप ये सोचते हो ना कि इसमें चलना किसी रिस्क के जैसा है और मैंने ही सारी एफर्ट्स डाली हैं, मैं ही क्यों सब कुछ करूं, और अगर आपकी फैमिली में मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है ना, आपका करियर साइड इतना अच्छा नहीं चल रहा, फिलहाल देखा जाए तो फाइनेंशियली चीज़ें डिस्टर्ब है, या फैमिली में कोई बीमार है, या फैमिली में कुछ इश्यूज वगैरह चल रहे हैं, और उस वजह से आप अपने रिलेशनशिप को इतना फोकस नहीं कर पा रहे हो, आप टाइम नहीं दे पा रहे हो, आप उस पर्सन को वैल्यू नहीं कर पा रहे हो, अच्छे से बातचीत नहीं कर पा रहे हो, या अपने दिल की बात शेयर नहीं कर पा रहे हो, तो चीज़ें आगे चल कर के मज़ीद ख़राब हो सकती हैं। आपको अपनी बात शेयर करना पड़ेगी, आपके अंदर जो परेशानी है, दुख है, तकलीफ़ है, आपको वो बतानी पड़ेगी। हो सकता है आपको अच्छा मशवरा मिले। आप जैसे सोचते हो ना कि आपके इस माहौल की वजह से चीज़ें ख़त्म हो जाएँगी, वो पर्सन आपसे दूर हो जाएगा, आपके अंदर ये डर बैठा हुआ है, खौफ नज़र आ रहा है, आपके अंदर ये चीज़ है कि वो मुझे छोड़ के चला जाएगा। तो अपने लोगों से आपने बात नहीं शेयर करनी, तो फिर आपने किससे करनी है? अगर आप हो सकता है बात ना शेयर करो, कल को वो बोले आपने तो मुझसे कुछ शेयर ही नहीं किया था, तो फिर मैं कैसे समझता क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा? तो अपनी बात बताओ, और अगर किसी पॉइंट पे सपोर्ट चाहिए, तो आप सपोर्ट के लिए भी बोलो सामने वाले को। चाहे फिर वो आपकी फैमिली है या फिर आपके वो पर्सन है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में डिस्टर्ब है, जिसका इफ़ेक्ट लव लाइफ के ऊपर पड़ रहा है। अब आपको ही सँभालना पड़ेगा सब कुछ और देखना पड़ेगा किस तरह से आपने चलना है।
बाकी ये थी आपके लिए वीकली लव टैरो कार्ड रीडिंग। अगर अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल के अबाउट सेक्शन में मौजूद है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग आप ले सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।